हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट जो ये टाइम है इसमें भी अगर रिवीजन जो है अभी भी आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, ये जो लास्ट का एक वीक है इसको भी अगर मैक्सिमाइज तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे, मैक्सिमाइज नहीं करोगे आउटकम, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास चीज़ें, कुछ खास यूनिट्स जिन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो पेपर 1 में कैसे स्कोर करें 70+, ये आज के वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, डिस्कशन पॉइंट होने वाला है। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए इस चैनल पे मैं आपको पेपर 1 में डीआई एंड पेपर 2 कॉमर्स करवाती हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। साथ ही साथ पीएचडी के लिए भी आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एंड जॉब रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती हैं आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, यहाँ पे ही पिछले 2 साल से 2.5 साल से आपके लिए डेडिकेटेड क्लासेस लेके आ रही हूँ एंड कैसे 70+ मार्क्स सिक्योर करने हैं पेपर 1 में, वो चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जेआरएफ अड्डा की जो भी क्लासेस होती हैं सारी पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं एंड ये अभी रिसेंट जो हमारा एग्जामिनेशन होना है जून 2025 में, उसके लिए मैंने ये मैराथन्स लिए। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है अभी तक तो रिवाइज कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और दिसंबर 2025 अगर आपका टारगेट है तो बिल्कुल जेआरएफ अड्डा जो है वो आपके लिए आ चुका है कुछ बहुत खास चीजें लेके। प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए ये सारे फीचर्स हम लेके आ रहे हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बना रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई हो जाएगा बट कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं कि आप तैयार हो जाएं उस चीज के लिए जो आप करना चाहते हो। टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, वो सारी चीजें होंगी। टीचिंग इंटर्नशिप, पीएचडी डायरेक्शन अप्रोच, प्रपोजल मेकिंग, करियर फेयर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एंड जो एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट गाइडेंस, वीडियो सॉल्यूशंस, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, पीडीएफ्स के साथ एंड साथ ही साथ मॉक टेस्ट एंड आपको हैंड नोट्स भी मिलेंगे, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से आपके लिए क्लासेस होती हैं। तो अगर हम बात करें पेपर 1 की, जो कि कॉमन पेपर होता है सबके लिए, तो पेपर क्योंकि कॉमन है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस बार पेपर 5 दिन में यानी कि 10 शिफ्ट में होने वाला है, तो हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं? 50 क्वेश्चन एक पेपर में बनेंगे, 10 पेपर हमारे बनने वाले हैं, तो 500 क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और ये 10 की 10 यूनिट ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत खास हैं, बहुत वास्ट हैं, और हर एक यूनिट का एक अपना पर्पस है जो आपको हेल्प करेगा तैयार होने में कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हो, रिसर्च स्कॉलर बनना चाह रहे हो, जेआरएफ क्लियर करके रिसर्च करना चाह रहे हो, पीएचडी करना चाह रहे हो, तो क्या आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है, क्या वो आपके अंदर स्किल्स हैं? तो ये सारी चीजें आपके लिए जो है टेस्ट करती हैं आपके एप्टीट्यूड को, आपके एटीट्यूड को एंड आपकी नॉलेज, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें। तो अब किस तरीके से मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं इन यूनिट से, वो हम समझेंगे। और अगर मेरे पास 500 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट आज हम बात करेंगे कैसे हम हंट कर सकते हैं 35 से ज्यादा क्वेश्चन हम सही कर लें, सो दैट हमारा टारगेट अचीव हो जाए। मैक्सिमम आपकी जो कट ऑफ जाती है वो इतनी ही जाती है, 100 से 105, 110 क्वेश्चन, सो दैट आप ये 35 से 40 क्वेश्चन पेपर 1 में अगर निकाल लो तो पेपर 2 में भी इतना स्कोर आप प्रोपोर्शनेटली करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसी चीज की तैयारी हम कर रहे हैं। तो कॉमर्स की अगर मैं कट ऑफ बताऊं 210 जाती है, 200 जाती है, तो उसके लिए हम 35+ का टारगेट लेके चलेंगे। तो हमारे पास 3 तरीके की यूनिट्स होती हैं, प्रैक्टिस वाली, कंसेप्ट समझने वाली, लर्निंग वाली, और एक होती है क्रैमिंग वाली। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो एक ऐसी यूनिट है, ये थोड़ा सा समझो और प्रैक्टिस की, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपको कमांड आएगी और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, एलआर और आरसी, ये 4 यूनिट्स हैं। ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन एक यूनिट से। एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 तो एटलीस्ट सही करें, क्योंकि डीआई और आरसी ऐसा है, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे 5-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एलआर और एमआर में से यहाँ पे जो है चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ईजी है और हर बार क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से भी आप नंबर बटोर सकते हो बहुत इजीली। आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओ, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करो, अगर अभी भी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर कोई फोकस में ले आओगे तो आपके लिए यहाँ पे ज्यादा स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स और डीआई का फोबिया होता है, उनकी बात नहीं मैं कर रही। आपको क्या करना है, आपको अगर यहाँ पे नहीं आ रहे नंबर तो आप बाकी यूनिट्स में जाओगे, बट अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए तो ये यूनिट्स आपको बहुत हेल्प करेंगी अच्छा स्कोर करने में, तो इन पे कमांड होना जरूरी है। फिर उसके बाद कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी, यहाँ पे चीजें समझनी पड़ेंगी, देन लर्न करनी पड़ेंगी, फिर क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो 15 में से मैंने यहाँ पे 11 नंबर ही रखे हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ अलग क्वेश्चंस, रिसर्च में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, थोड़ा एडवांस पोर्शन आने लगा है, और आईसीटी में भी सेम ऐसा ही है। तो
तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 11 क्वेश्चन तो कम से कम सही कर सकते हो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद क्रैमिंग वाला पोर्शन है, अगर आप क्रैम कर सकते हो, आपके पेपर 2 से रिलेटेड है ये यूनिट्स, तो आपको यहाँ पे एज मिलेगी, आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे। बट ऑन एन एवरेज बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा गोलमोल हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 50% का ही मार्जिन रखा है कि एटलीस्ट 50% तो आप सिक्योर करो मार्क्स, सो दैट आप अपना टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करें अच्छा स्कोर आपका बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है क्वेश्चन सिक्योर कर लोगे। एटलीस्ट इतना स्कोर करोगे तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और आगे चले जाओगे। तो यही पे ये टारगेट आपको लेके चलना है। तो 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे और मिनिमम स्कोर ये आपको लेके चलना पड़ेगा अगर आप इस टाइम पे 2025 में अपना नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं यूआर कैटेगरी से। तो ये आपको टारगेट रखना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देनी चाहिए अपनी यूनिट्स को। कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ही अच्छे से पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन कर रहा है पर उसका मैथ्स और डीआई वीक है, तो वहां पे वो कंपेंसेट हो जाएगा। बट अगर आप सभी में सोच रहे हो कि मेरे को पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं आ रहा, हायर एजुकेशन नहीं आ रहा, डीआई नहीं आ रहा, तो किस पे फोकस करूं? तो फोकस ऑन डीआई। डीआई में 3-4 चीजें समझोगे, ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें समझ आएंगी और प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे विद प्रैक्टिस। तो ये चीजें आपको फोकस में रखनी है, इन यूनिट्स पे आपको फोकस करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं समझ आता कि इतना कुछ है पढ़ने के लिए, क्या क्या पढ़े। तो प्रायोरिटी वाइज जो है प्रेफरेंस दो और यहाँ पे सबसे पहले इन यूनिट्स को करो, फिर इन यूनिट्स को करो, फिर जाके इन यूनिट्स को करो, क्योंकि यहाँ से जो है ना बहुत एडवांस भी बोल लो या बहुत वास्ट यूनिट है तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को होने से रोकना है, बढ़िया तरीके से अपनी उन यूनिट्स पे फोकस करना है जो कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट देके जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन सही करने हैं, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। तो आपको ही करना है ये चीज और आपको अच्छे तरीके से अपनी यूनिट्स प्रायोरिटाइज करके उन पे फोकस करते हुए चलना है। मैंने अपने अकॉर्डिंग और पूरा जनरल व्यू पॉइंट दिया है कि ये चीजें आप कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो मिली होगी। अच्छे तरीके से इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। पेपर 1 के साथ पेपर 2 की भी यूनिट्स मैंने आपके साथ डिकोड की हैं, तो आप सभी इस तरीके से अपना टारगेट सेट कर सकते हो। और 105 क्वेश्चन का जो हमने टारगेट सेट किया था कि 105 क्वेश्चन तो हमें सही करने ही है कम से कम, और फिर 105 से 110 के बीच में अगर आप लाए कर रहे हो तो बहुत बढ़िया स्कोर आपका बन रहा है। काउंटडाउन सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी। जेआरएफ अड्डा चैनल पे पेपर 1 में 6 बजे से 9 बजे तक आपके लिए काउंटडाउन सीरीज हो रही है एंड पेपर 2 में आपके लिए 5 बजे मैं सेशन लेके आती हूँ, जिसमें 10 दिन में 10 सेशन होंगे। एक सेशन में 50 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन आपके मैं पेपर 2 के कवर करवाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।